नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। कोयला कर्मियों की बल्ले बल्ले 7 लाख रुपए तक मिलेगा एरियर। यूनियन ने कोल इंडिया को दिया जुलाई तक का अल्टीमेटम। UCWU यानी कि एटक की ओर से सोमवार को CCL कथारा कोलियरी और कथारा वासरी में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कोयला कर्मियों का 11वां वेतन समझौता होने पर यूनियन के उपाध्यक्ष JBCCI सदस्य लखनलाल महतो को माला पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर श्री महतो ने कहा कि यह मजदूरों की एकता का परिणाम है, साथ ही पांचों ट्रेड यूनियनों का अहम योगदान रहा है। 8वें वेतन समझौता में भी पांचों यूनियनों ने इसी तरह का एकता का परिचय दिया था। नए वेतन समझौता के तहत कर्मियों को 2 से 7 लाख रुपए तक एरियर के रूप में मिलेगा। पहले एरियर किस्त में मिलता था, अब एक मुश्त लिया जाएगा। नए वेतनमान के अनुसार वेतन वृद्धि की राशि का भुगतान जुलाई माह तक नहीं किया गया तो अगस्त में पांचों यूनियन मिलकर हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। कहा कि अब हर वर्ष पे हॉलिडे के रूप में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती की छुट्टी रहेगी। कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव के करीबियों पर ईडी की दबिश। रांची में 12 ठिकानों पर छापा। कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव और संबंधित लोगों के 12 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम सभी ठिकानों पर अहले सुबह से पहुंचकर एक साथ छापेमारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स के द्वारा दिए गए रिपोर्ट्स के आधार पर ईडी की यह कार्रवाई शुरू हुई है। यह छापेमारी रांची सहित कई दूसरे जिलों में चल रही है। यह छापेमारी आयकर से जुड़े मामलों में की जा रही है। साहिबगंज के राजमहल में बम विस्फोट, 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के खास टोला गांव में बम विस्फोट में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि खास टोला गांव में खंडहर नुमा भवन में सोमवार को खेलने के दौरान बम को गेंद समझकर उठाने के दौरान यह घटना घटी। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। चारों ओर मची चीख पुकार के बीच आनन फानन में परिजनों ने 4 बच्चों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जबकि एक बच्चे का इलाज उधवा स्थित निजी क्लिनिक में किया जा रहा था। घटना के संदर्भ में ग्रामीणों ने बताया कि खास टोला निवासी जियाउल शेख का 7 वर्षीय पुत्र तारिक शेख, स्वर्गीय अहमद रज्जा का 8 वर्षीय पुत्री मोमिना खातून, अजरुद्दीन शेख का 7 वर्षीय पुत्र साकिब शेख एवं अब्दुल अजीज की 9 वर्षीय पुत्री सरबीन खातून अन्य आधा दर्जन बच्चों के साथ गांव में खेल रहे थे। खेलने के क्रम में बच्चे गांव में बाल विकास केंद्र के पुराने जर्जर भवन में चले गए। बच्चों ने कचरे के ढेर में गेंद नुमा चीज देखी। खतरे से अनजान एक बच्चे ने गेंद को उठा लिया और देखते ही देखते उसमें जोरदार विस्फोट हो गया, जिसमें उक्त बच्चे झुलस गए। घटना में उक्त बच्चों सहित एक और बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आशंका जताई जा रही है कि अपराध कर्मियों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से उक्त स्थल पर बम को छुपा कर रखा था, जिससे बच्चों ने गेंद समझकर खेलना शुरू कर दिया और जोरदार विस्फोट हो गया, जिसमें बच्चे जख्मी हुए। घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल, थाना के अन्य ASI मनोज सिंह रामशरण तथा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इस दौरान ग्रामीणों से बारीकी से पूछताछ की गई। उक्त बंद पड़े भवन में किन लोगों का जाना आना था, पुलिस ने इनकी जानकारी खासतौर पर जुटाई है। थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल ने अस्पताल पहुंचकर घायल बच्चों से मुलाकात कर उनके परिजनों से हालचाल जाना। अपनी ही सरकार पर झारखंड कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा कि किस मुंह से मांगेंगे वोट। दा छोटा नागपुर हैंडलूम एंड खादी वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन की ओर से इरबा यानी कि रांची में आयोजित बुनकर संवाद में वक्ताओं ने सरकार में अपने ही मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पतले के साथ विधायक अंबा प्रसाद, राजेश कश्यप और इरफान अंसारी की उपस्थिति में सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए गए। वक्ताओं ने मंत्रियों पर सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया। कहा कि अपनी सरकार में ही बुनकरों को सहयोग नहीं मिल रहा है। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष मंजूर अहमद अंसारी ने कहा कि बुनकरों को एक भी बजट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बिहार के अस्पतालों में बुनकरों का बनाया सतरंगी चादर बिछाया जाता है, हमारे यहाँ अब तक कुछ नहीं हुआ है। अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी सीट नहीं है। बुनकरों की सब्सिडी के लिए 10 करोड़ का प्रावधान था, इसमें 8.32 करोड़ सरेंडर हो गए। जब हमारी सरकार में ही काम नहीं होगा तो क्या मुंह लेकर हम 6 माह बाद जनता के पास जाएंगे। अगर मुसलमान दूसरी ओर रुख करने लगेंगे तो हमको नहीं बोलिएगा, वोटर शिफ्ट हो जाएंगे। अल्पसंख्यक स्कूलों के मामले में एक सचिव के निर्णय को दूसरे सचिव काट देते हैं। बुनकरों को सब्सिडी देने की प्रक्रिया जटिल कर दी गई है। मुस्लिम लड़के की मॉब लिंचिंग होती है तो कोई मंत्री विधायक देखने नहीं जाता, वहीं दूसरे कौम वालों को नौकरी दी जा रही है। यह समझ नहीं आ रहा है कि सरकार में बैठे हमारे नेता क्या कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की जीत पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताई खुशी। कप्तान MS धोनी को दी खास अंदाज में बधाई।
चेन्नई सुपर किंग्स ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में आईपीएल 2023 का खिताब जीत लिया। फाइनल मैच में चेन्नई ने गुजरात को डिकवर्थ लुइस नियम के तहत 5 विकेट से हराया। रविंद्र जडेजा ने आखिरी गेंद पर चौका जड़ गुजरात के जबड़े से जीत छीन ली। जीत के बाद स्टेडियम में मौजूद चेन्नई के प्रशंसक झूम उठे। इस जीत का जश्न न सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिला, बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जीत पर खुशी जताई और कप्तान MS धोनी को बेहद शानदार अंदाज में बधाई भी दी। उन्होंने ट्वीट कर MS धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स पर लिखा कि झारखंड का लाल, तमिलनाडु के आंखों का सितारा, रांची का राजकुमार, चेन्नई का थाला, जुग जुग जियो झारखंडी शेर। आपकी कामयाबी पूरे देश की जीत है। देश की असंख्य विविधताओं का जोड़ यह एक होने का प्रमाण है। उन्होंने रविंद्र जडेजा को भी उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स को 5वीं बार आईपीएल जीत की हार्दिक बधाई और जोहार। उम्दा प्रदर्शन के लिए ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को भी हार्दिक बधाई। झारखंडी खतियानी मोर्चा की राज्य स्तर बैठक आज। झारखंडी खतियानी मोर्चा की आज रांची में राज्य स्तर बैठक होगी। इसमें विभिन्न जिले से 5-5 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न मुद्दों पर विचार मंथन किया जाएगा। उसके बाद रणनीति तैयार की जाएगी। यह जानकारी झारखंडी खतियानी मोर्चा के सूर्य सिंह बेसरा ने दी। बेसरा ने बताया कि झारखंडी खतियानी मोर्चा आगामी चुनाव में सभी सीटों पर अपना प्रत्याशी देगी। हज यात्रियों का एक जत्था 1 जून को कोलकाता से मदीना के लिए होगा रवाना। उड़ेंगे 3 विमान। हज यात्रियों का पहला जत्था रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस से सोमवार की सुबह कोलकाता के लिए रवाना हुआ। इनको छोड़ने के लिए काफी संख्या में उनके परिजन प्रातः 3:30 बजे से ही रांची रेलवे स्टेशन पहुंचने लगे थे। यहां से पहले जत्थे में 200 से भी अधिक हज यात्री गए हैं। उनके साथ काफी संख्या में उनके परिजन भी वहां गए। रांची से राज्य सरकार की ओर से 160 हज यात्रियों और उनके परिजनों को कोलकाता ले जाया गया। इन हज यात्रियों का विमान 1 जून को कोलकाता से मदीना के लिए उड़ान भरेगा। इस दिन 3 विमान राज्य के लोगों को लेकर मदीना के लिए उड़ेंगे। यात्रियों के साथ खादिमुल हुज्जा भी जा रहे हैं। वहीं सोमवार की रात को काफी संख्या में हज यात्री कोलकाता के लिए रवाना हुए। रांची स्टेशन पर राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी, सदस्य गुलाम गोश सहित अन्य ने हज यात्रियों को विदा किया। सबसे पहले हज के दौरान राज्य और देश की तरक्की के लिए दुआ करने की अपील की। रांची में 4 केंद्रों पर होगी जेईई एडवांस का एग्जाम। जेईई एडवांस का एग्जाम 4 जून को है। आईआईटी गुवाहाटी ने सोमवार को एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया। रांची में आई ऑन डिजिटल जोन तुपुदाना, आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मांझी, अरुणुमा टेक्निकल सेंटर सोमलोंग और SRS पार्क आई ऑन डिजिटल जोन टाटा सिल्वे में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इन चारों केंद्रों पर 2768 विद्यार्थी जेईई एडवांस में शामिल होंगे। इस वर्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2 सत्र में जेईई मेंस का आयोजन किया था। झारखंड से सर्वाधिक 9128 विद्यार्थी जनवरी सत्र की परीक्षा में शामिल हुए थे, जबकि अप्रैल सत्र में यह संख्या करीब 7500 थी। इनमें 16 से 18% विद्यार्थी जेईई एडवांस के लिए सिलेक्ट हुए हैं। वहीं देश भर से 2.5 लाख विद्यार्थी जेईई एडवांस में शामिल होंगे। यह परीक्षा 23 आईआईटी में दाखिल के लिए आयोजित की जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जेईई एडवांस के कट ऑफ में लगातार इजाफा हो रहा है। यही कारण है कि जेईई एडवांस के प्रश्न ज्यादा उलझने वाले यानी कि हार्ड ऑर्डर थिंकिंग आधारित होती हैं। द्वार पूजा से पहले प्रेमी सिंह फरार हुई दुल्हन, छोटी बहन भी शादी से किया इनकार, बराती सराती में जमकर हुई मारपीट। गढ़वा के नगर उटारी के नरही गांव में द्वार पूजा के पहले प्रेमी के साथ दुल्हन के फरार होने का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर बराती और सराती पक्ष के बीच जमकर बवाल भी हुआ। बवाल बढ़ने के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गई। इस बीच लड़की पक्ष के कुछ प्रबुद्ध लोगों के प्रयास से दुल्हन की छोटी बहन से शादी करने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन दुल्हन की छोटी बहन ने भी शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद झमेला बढ़ता देख किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर किसी तरह से मामला शांत कराया। इसके बाद बिना दुल्हन लिए दुल्हा बारात वापस लेकर लौट गया। आप सबको बता दूं कि नगर उटारी के चचेरिया गांव निवासी सुरेंद्र प्रजापति के बेटे विनय प्रजापति की शादी नरही गांव निवासी श्रवण प्रजापति की बेटी गुंजा कुमारी के साथ तय हुई थी। तय समय पर रविवार को विनय बारातियों के साथ नरही गांव पहुंचा। यहां द्वार पूजा के पहले ही जब बाराती नाच गान कर रहे थे, इसी दौरान खबर फैली कि दुल्हन अपने घर में नहीं है, वह किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई। यह खबर फैलने के बाद बाराती और सराती पक्ष के बीच मारपीट होने लगी, लेकिन कुछ लोगों का प्रयास से मारपीट को रोका गया और तत्काल मुखिया
की अगुवाई में पंचायत बैठी। इसमें प्रस्ताव लाया गया कि छोटी बहन से दूल्हे की शादी करा दी जाए ताकि दोनों पक्षों की प्रतिष्ठा बच जाए। लेकिन इसके लिए दुल्हन की छोटी बहन से जब पूछा गया तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। इधर जो है इस मामले में पंचायत में बारातियों ने आरोप लगाया कि लड़की का प्रेम संबंध गांव के ही संतोष चौधरी के पुत्र कुणाल चौधरी के साथ लंबे समय से चल रहा था। दुल्हन गुंजा उसी के साथ घर से भागी है। दुल्हन के पिता अपनी लड़की के प्रेम संबंध को छुपाकर शादी करना चाह रहे थे, जबकि लड़की के पिता ने कहा कि उसे इस संबंध में कुछ भी पता नहीं था। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।